हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आरकेरा और आज हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्वेश्चंस भी किए थे और उसका कॉन्सेप्ट भी समझे थे कि कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, डिफाइन मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होने के लिए क्या क्राइटेरिया है। आज हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ पढ़ेंगे और ट्रांसपोज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं क्या, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है कि k टाइम्स अगर AB में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मतलब कोई कांस्टेंट AB में मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर लिख सकते हैं, कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड क्या है, ऐसा कि A प्लस B, ठीक है, इनटू क्या है C है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे, ऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ, AC लिखेंगे प्लस BC। ठीक है, हाँ, AC प्लस BC लिखेंगे। ठीक है, और यही ऐसा है थर्ड, A यहाँ माइनस रहे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, A इंटू B माइनस C, तो ये क्या हो जाएगा AB, ठीक है, फिर माइनस AC हो जाएगा ऐसे। फोर्थ क्या है, फोर्थ को हम लोग ऐसे है कि ABC, तीन प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में है ना, AB और C, तीन मैट्रिसेस क्या है मल्टीप्लाई में, तो हम लोग इसको बिना ऑर्डर को चेंज किए हुए पहले AB को मल्टीप्लाई कर ले, बाद में फिर क्या करें C को मल्टीप्लाई करें, या पहले क्या करें A को रहने दे BC को ही मल्टीप्लाई करें। ऑर्डर को बिना चेंज करते हुए पहले हम किसी दो का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि पहले A से C को मल्टीप्लाई कर दिए और B को मल्टीप्लाई कर दिए, ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, हाँ, कोई भी मैट्रिक्स है A, उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अब हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो उससे मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर से A ही आ जाएगा। या ऐसे कहते हैं कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें A मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही मैट्रिक्स हमको मिलेगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो लिखेंगे नोट करके लिख लेंगे क्या कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज नॉन एज क्या, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसको मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अच्छा, ये छठा ऐसा हम लोग समझ सकते हैं कि कोई नल मैट्रिक्स है उसको A से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नल ही मैट्रिक्स आ जाएगा। या ऐसे भी कहते हैं, ऐसा सातवां समझो कि कोई ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स, ये आ गया जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसा है कि ये कोई जीरो नंबर है, जीरो क्या है, नंबर है, इसमें मल्टीप्लाई किए हैं A तो फिर भी आएगा जीरो, लेकिन जीरो जो होगा ये होगा मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये ध्यान में थोड़ा सा रखना है। ठीक है, जीरो क्या होगा, मैट्रिक्स हो जाएगा। आगे देखते हैं, 7 है ना, 8, इफ AB इक्वल टू 0, अगर A और B का प्रोडक्ट क्या है, 0 है, दिस डज नॉट इम्प्लाई, इसका मतलब ये नहीं है, हाँ, इसका ये मतलब नहीं है, दिस डज नॉट इम्प्लाई A इक्वल टू 0 और B इक्वल टू 0। ठीक है, इसका ये कभी मतलब ही नहीं है कि A 0 होगा या B 0 होगा। ऐसा भी पॉसिबल होता है कि A कोई मैट्रिक्स है, B भी कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 0 आ जाए। जैसे एग्जांपल से इसको देख लेते हैं, क्या है, ऐसा है A B, ऐसा, ये A है ले लेते हैं, और B मैट्रिक्स ले लिया ऐसा, -1 1 1 -1। ठीक है, अब अगर इसको मल्टीप्लाई करें, इसको आप लोग क्या कीजिए, लिख लीजिए।
और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी निकालते हैं, ठीक है। तो ए बी के लिए क्या करते हैं, इसको फिक्स करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस ए इंटू ए प्लस ए, ठीक है। फिर इसके लिए बी माइनस बी प्लस बी, फिर इसके लिए अब करते हैं कहाँ है, इससे मल्टीप्लाई करें, तो ए माइनस ए, ठीक है। ये हो जाएगा बी, इसमें बी फिर माइनस बी, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 0 0 0 0। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए और बी तो नॉन जीरो मैट्रिक्स था, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया है, 0 आ गया। तो ऐसा पॉसिबल होता है क्या कि ए बी 0 है, इसका मतलब ये नहीं है कि ए भी 0 हो और बी भी 0, ए और बी 0 नहीं भी होगा फिर भी उसका प्रोडक्ट क्या आ सकता है, 0 आ सकता है। तो इसी पे बेस्ड है 9th हम लोग का प्रॉपर्टी क्या, कि इफ ए बी इक्वल टू बी सी है, ठीक है, क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी मान लो, ए बी इक्वल टू ए सी, दिस डज नॉट इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी। 10th क्या है, पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स तो समझ में आ रहा है ना, हाँ, क्या, रो और कॉलम सेम होना चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का पावर ए मान लेते हैं, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए को क्या मान लिए हैं, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स मान लिए, देन हम लोग ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ए इंटू ए, ठीक है। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए इंटू ए का पावर 3 लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ए इंटू ए इंटू ए का पावर n लिखना है तो क्या लिखेंगे, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, इस तरह से कितना टाइम, n टाइम्स। ए को क्या कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, a टू द पावर n मिल जाएगा। क्लियर। इसमें एक और प्रॉपर्टी जो यूज होता है वो होता है कि a का पावर m निकालना है इंटू a का पावर n, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर m प्लस n। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये पॉसिबल होता है, क्यों, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम होता है और सेम होने से इसका a टू द पावर m मतलब a को m बार लिखेंगे, a को n टाइम, ठीक है। फिर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा a टू द पावर m प्लस n, मतलब हो गया कि a को हम लोग लिख रहे हैं m प्लस n टाइम्स, बस ये ध्यान रखना है। अगला प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं क्या है, इफ a इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स a11 a22 a33 कहाँ तक गया है, ann, n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ann एंड एक मैट्रिक्स b ले लेते हैं, वो भी डायगोनल मैट्रिक्स है, एंड b इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ क्या, b11 b22 b33, इस तरह से bnn। ये क्या है, a और b दोनों डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अगर ये दोनों का प्रोडक्ट चाहिए ए बी, तो हम लोग डायगोनली एलिमेंट को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट पा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी भी डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा जिसका एलिमेंट होगा a11 b11 कॉमा a22 b22 कॉमा a33 b33। इस तरह से हम लोग को जो है मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट जो है इस तरह से मिलेगा, ठीक है। ए बी ऐसा हो गया, और बी ए निकाले तो ये क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ b11 इंटू a11 b22 a22 b33 a33, ठीक है। इस तरह से bnn ann। अच्छा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर तो वही आ जाएगा, ये डायगोनल ऑफ, ये तो वही आ गया ना, a11 b11 a22 b22 a33 b33, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ann bnn। तो ऐसा हम लोग क्या देखें कि बी ए इक्वल टू ए बी, ठीक है। इन दिस केस क्या लिखेंगे कि जब डायगोनल मैट्रिक्स हो ए और बी, तो उस केस में क्या होता है, ए बी इक्वल टू क्या होता है, बी ए होता है। कब ऑलवेज, हमेशा ऐसा पॉसिबल होता है कि ए और बी दोनों डायगोनल मैट्रिक्स है, तब ए बी और बी ए क्या होता है, दोनों इक्वल होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। आगे अगर कुछ बात करें तो इस पे ये भी बात कर सकते हैं क्या, कि ए और बी दोनों डायगोनल मैट्रिक्स है, हमको ए स्क्वायर चाहिए,
तो क्या करेंगे, बस ये भी आ जाएगा एक डायगोनल मैट्रिक्स, एलिमेंट सबका स्क्वायर रहेगा, ठीक है, A33 का स्क्वायर, A44 का स्क्वायर, ANN का स्क्वायर, ठीक है। इनफैक्ट ये होता है क्या कि A का पावर हम लोग को M चाहिए, ठीक है, तो ये भी एक डायगोनल एलिमेंट होगा और ये हो जाएगा A11 का पावर M, A22 का पावर M, A33 का पावर M, मतलब क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स का पावर M हो जाएगा, ANN का पावर M। इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या डायगोनल मैट्रिक्स मिल जाए तो हम लोग को मज़ा आ जाता है, ठीक है। हाँ, तो कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन हम लोग का डायगोनल मैट्रिक्स से आए, क्यों, आसान होता है, मल्टीप्लाई करना आसान होता है, AB इक्वल टू BA होता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, अगर A और B कोई मैट्रिक्स है तो A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होगा, अपना नंबर देते जाना भाई, A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ये होता है A स्क्वायर प्लस, ऐसे लिखो A प्लस B इंटू A प्लस B, ठीक है, यही ना हुआ, A प्लस B का होल स्क्वायर, तो A से A को मल्टीप्लाई किए A स्क्वायर, फिर B को A से मल्टीप्लाई, A को B से मल्टीप्लाई किए तो AB, फिर B को A से मल्टीप्लाई किए BA, फिर B को B से मल्टीप्लाई किए तो B स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कभी भी हम लोग A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि AB BA के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो A माइनस B का होल स्क्वायर क्या मिल जाएगा हम लोग को, A स्क्वायर, ठीक है, लिखो A माइनस B इंटू A माइनस B, A को A से मल्टीप्लाई किए A स्क्वायर, A को माइनस B से तो माइनस A इंटू B, फिर माइनस B को A से तो माइनस BA, फिर माइनस B को माइनस B से तो प्लस B स्क्वायर, ऐसे खुलेगा, ठीक है। A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर नहीं लिखेंगे, A माइनस B का होल स्क्वायर ऐसा। अच्छा, A प्लस B इंटू A माइनस B अगर करेंगे तो क्या मिलेगा, A को A से A स्क्वायर, A को माइनस B से तो माइनस AB, फिर B को A से तो प्लस BA, फिर ये माइनस B स्क्वायर, ठीक है। तो कभी भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ऑर्डर का ध्यान रखने से ये फॉर्मूला उस फॉर्मूले पे नहीं आएगा जो हम लोग अलजेब्रा में पढ़े हैं, ठीक है। तो अलजेब्रा वाला फॉर्मूला यूज कब होगा, तो व्हेन A and V are commute, that is when AB इक्वल टू BA, जब AB क्या हो जाए, BA के इक्वल हो जाए, देन हम लोग क्या कहेंगे, A प्लस B का होल स्क्वायर जो होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB डायरेक्ट लिखेंगे, A माइनस B का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तब लिखेंगे A प्लस B इंटू A माइनस B को क्या लिखेंगे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है, या A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि उस समय AB BA के इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। और एक बात जो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि A इंटू आई हमेशा क्या होता है, A ही होता है, मतलब A आई के इक्वल, IA कह दो, IA के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी के साथ मल्टीप्लाई है तो वो दोनों क्या होता है, कॉम्यूट मैट्रिक्स, ठीक है। कहीं ऐसा है 2A प्लस 3I का होल स्क्वायर दे दिया है, किसी क्वेश्चन में ऐसा यूज हो गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूले से खोल सकते हैं, A स्क्वायर प्लस 3I का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2A इंटू 3I, ठीक है, क्या हो जाएगा 4A स्क्वायर प्लस 9I, I स्क्वायर I ही होता है, प्लस ना I स्क्वायर क्या होता है, I ही होता है, I कितना भी पावर करेंगे वो क्या हो जाएगा, I ही हो जाएगा, 4A स्क्वायर 9I प्लस 2 2 जा 4 इंटू 3 12A, AI इंटू A। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे कहीं अगर ऐसा यूज हुआ, ऐसा क्यों, क्योंकि A और I जो है कम्यूट मैट्रिक्स है, बस इसीलिए। तो ये सबको ध्यान में रखना है और क्या करना है, क्वेश्चन में अप्लाई करना है, बहुत मजा आएगा। तो इसको लिख लीजिए आप लोग। अब आगे इसमें आइडेम्पोटेंट, नीलपोटेंट, पीरियोडिक मैट्रिक्स, ये सब के बारे में पढ़ना है। लेकिन ये क्या है ना, 12th सिलेबस में नहीं है, लेकिन किसी सीट में क्वेश्चन जो है भटकते हुए आ ही जाता है, ठीक है।
इसलिए इसका हम लोग एक सेपरेट वीडियो पढ़ेंगे जिसमें निलपोटेंट, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, इनवोलेटरी मैट्रिक्स क्या होता है, पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है, ये सब एक सेपरेट वीडियो रहेगा, उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ लेंगे, जिसको वो नहीं पढ़ना होगा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको अभी स्किप करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है पढ़ना? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, क्या पढ़ना है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? तो लिखेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स A is denoted by, क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं a टू द पावर t दे देते हैं या a डैश बोलते हैं, इसको at से डिनोट करते हैं या a डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, a डैश and is defined as corresponding rows are changes into corresponding columns। क्या करते हैं? रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, इसी तरह से करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे लेट इज क्या हो गया, मान लेते हैं ए हम लोग का था AIJ M क्रॉस N मैट्रिक्स का। ठीक है, देन ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? तो जो I है वो J बन जाएगा, J है जो I बन जाएगा, तो AJI। ठीक है, और ऑर्डर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, N क्रॉस M हो जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे हम लोग के पास है मैट्रिक्स ABC XYZ। ठीक है, कितने क्रॉस कितने का? 1 2 2 क्रॉस 3 का है ये। ठीक है, A मान लेते हैं ऐसा है, देन A ट्रांसपोज निकालना है। क्या निकालना है? A ट्रांसपोज। कैसे निकालेंगे? तो जो ये फर्स्ट रो है ना, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। तो फर्स्ट रो है ABC, तो ये बन गया है कॉलम ABC। क्लियर? ये सेकेंड रो है ना, सेकेंड कॉलम XYZ, तो यहां लिख देंगे ऐसे XYZ। अब ये 1 2 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बना, यही हम लोग को क्या मिला? ट्रांसपोज मिला। ठीक है, तो बहुत आसान है ट्रांसपोज, लिख लेना है ये सब, वीडियो पॉज करके। एक एग्जांपल और लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे फाइंड करना है ए इक्वल टू ऐसा है 0 2 5 6 - 5 2 3 2 9 8 6 5 ऐसा। तो अभी कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये? 1 2 3 4, तो 4 और 1 2 3 4 क्रॉस 3 का। ठीक है, देन ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज बताना है, तो ए ट्रांसपोज जो होगा क्या होगा? 0 2 5 है ना, तो ये ऐसे लिख देंगे 0 2 5, और ये क्या है? 6 - 5 2, तो यहाँ आ जाएगा 6 - 5 2, 6 - 5 2 यहाँ आ गया, 3 2 9 यहाँ लिखेंगे 3 2 9, 8 6 5 यहाँ आ जाएगा 8 6 5। तो ये जो मेरा मिला 1 2 3 क्रॉस क्या है? 4 ऑर्डर का, तो ये मेरा क्या हो गया? ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसपोज निकालते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, कि ट्रांसपोज की क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग लेते हैं क्या, कि ए का ट्रांसपोज है, फिर से उसका ट्रांसपोज कर लिए। ठीक है, ए का ट्रांसपोज पहले से था, एक बार और ट्रांसपोज करेंगे तो फिर से हम लोग को वही मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। सेकंड क्या है कि अगर a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना हो, ठीक है, a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना हो, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि पहले a का ट्रांसपोज निकाल लिए, फिर b का ट्रांसपोज और दोनों को ऐड कर दिए। यहाँ क्या था कि पहले दोनों को ऐड करके ट्रांसपोज निकालना था, तो अलग अलग हम लोग कर सकते हैं कि a का ट्रांसपोज b का ट्रांसपोज। ठीक है, थर्ड क्या है
कि k इंटू ए का ट्रांसपोज निकालना है। कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर भी कर सकते हैं, कांस्टेंट मल्टीप्लाई होने से ट्रांसपोज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट है ये याद रखना है, क्या है, ए बी का ट्रांसपोज, ए और बी को मल्टीप्लाई किया तब ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो ये जो होता है बी टी ए टी के इक्वल होता है, इसको रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं, रिवर्सल लॉ। तो ये क्या है कि ट्रांसपोज में ऑर्डर क्या होता है, रिवर्स हो जा रहा है। ए बी था तो पहले बी आ गया फिर ए आ गया है ट्रांसपोज करने पे। इसको जनरलाइज कर सकते हैं कैसे, A1 A2 A3, इस तरह से AN का क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा शुरू होगा, AN पहले लिखेंगे इसका ट्रांसपोज, फिर AN-1 लिखेंगे इसका ट्रांसपोज, फिर AN-2 लिखेंगे इसका ट्रांसपोज, इस तरह से लास्ट में A2 आएगा इसका ट्रांसपोज, फिर A1 आएगा इसका ट्रांसपोज। तो क्या होता है, ऑर्डर रिवर्स हो जा रहा है, ऑर्डर क्या हो जा रहा है, रिवर्स हो जा रहा है। तो ये है ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज, बहुत सिंपल, बहुत आसान। अब हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अगर ए का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं फिर से वही मैट्रिक्स के इक्वल आ गया तब क्या बोलेंगे कि वो जो मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एंड इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए देन इट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया? पहले क्या करना है, कभी भी स्क्यू या सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछे हम लोग क्या करेंगे, दोनों का ट्रांसपोज निकालेंगे। अगर ट्रांसपोज अगर फिर से मैट्रिक्स के इक्वल आ गया तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज अगर मैट्रिक्स के नेगेटिव का इक्वल आ गया तो क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही क्या है, पॉसिबल है। ऐसा होने के लिए क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्यों होना चाहिए देख लेते हैं। तो क्या है, कंडीशन क्या है फॉर सिमेट्रिक, इसको मिटा लिख लो, लिख लियो, चलो 1 सेकेंड नहीं 3-4 सेकेंड में ये मिट गया है। फॉर सिमेट्रिक अभी हम लोग पढ़े क्या, सिमेट्रिक का डेफिनेशन कि ए का ट्रांसपोज जो होना चाहिए, ए के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। या ऐसे बोल सकते हैं ए जो है फिर से ए ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए। ए को हम लोग मान लिए हैं ए आई जे एम क्रॉस एन। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए जे आई एन क्रॉस एम हो जाएगा। यहां पे रखते हैं ए की वैल्यू, ए आई जे एम क्रॉस एन, ये हो जाएगा ए जे आई एन क्रॉस एम। क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इसीलिए ऑर्डर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो m किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इंप्लाइज m इक्वल टू n। m इक्वल टू n हो गया तो क्या बताएगा कि a जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। m इक्वल टू n का क्या मतलब हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोग जाने क्या कि मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। सेकेंड हम लोग क्या जाने, सेकेंड हम लोग जाने कि ए आई जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे। इसका मतलब ये है, ये कंडीशन है। ठीक है, तो कंडीशन तो हम लोग देखते ही हैं लेकिन उसका और मतलब भी समझते हैं। तो इसका मतलब ये है कि A12 जो होगा A21 के इक्वल हो जाएगा, A23 जो होगा A32 के इक्वल हो जाएगा, A31 जो होगा A13 के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से समझ रहे हैं, इस तरह का एलिमेंट में रिलेशन होगा। अच्छा, A11 जो होगा फिर से A11 के इक्वल ही होगा, A22 के इक्वल होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं,
AIJ एलिमेंट का रिलेशन देखते हैं। A12 क्या हो जाएगा, A21 के इक्वल, A23 A32 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिखकर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वो क्या है कि फॉर डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या होना चाहिए, AIJ, तो AII हो जाएगा, AII के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, मतलब डायगोनल एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले 2 था अभी भी 2 ही रहेगा। ठीक है, हाँ, डायगोनल एलिमेंट जैसा है वैसा ही रहेगा। एग्जाम इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं, नाउ वी हैव अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स लाइक, क्या है कि एक हम लोग मैट्रिक्स ऐसा कि डायगोनल एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायगोनल ABC है तो डायगोनल एलिमेंट ABC ही रहेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ ये क्या है, A21 है ना, तो ये एलिमेंट A12 बन जाएगा। ये A12 है, A12 है तो ये A21 बन जाएगा। ये यहाँ Y है तो Y ये क्या है, A13, तो ये बन जाएगा A31, मतलब Y यहाँ आ जाएगा। ये Z क्या है, ये है 2 3, तो ये हो जाएगा 3 2 3 2, Z यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या रिलेशन होता है, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ते हैं और यहाँ जो एलिमेंट है वही इसके इक्वल होगा, Y यहाँ है यही इसके इक्वल होगा, Z के इक्वल होगा। मतलब डायगोनल के अपोजिट साइड, डायगोनल को अगर मिरर इमेज मानते हैं तो मिरर इमेज में X सेम होना चाहिए, Y सेम होना चाहिए, यहाँ Z है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये है किसके लिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। अगर बनाना चाहे एक मैट्रिक्स, कोई बोले सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ दिखाओ, तो दिखाते हैं। डायगोनल एलिमेंट ले लिए 2 3 5। ठीक है, अब यहाँ अगर हम 0 ले लिए हैं तो यहाँ भी हमको 0 लेना होगा। यहाँ -5 लिए हैं तो यहाँ भी -5 लेना होगा। यहाँ -7 लिए हैं तो यहाँ भी -7 लेना होगा। इस तरह से इसको अगर हम लोग देखेंगे, इसका ट्रांसपोज भी निकालेंगे तो क्या आएगा, वही नंबर है, वही मैट्रिक्स आएगा। तो ये मेरा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए कि A का -A जो है A के ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए, या A का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं -A के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, हाँ, हंसने का कारण था। चलो, तो A का ट्रांसपोज -A के इक्वल, A को हम लोग मान लिए हैं AIJ क्या, M क्रॉस N, तो A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज हो जाएगा AJI। ठीक है, N क्रॉस M के इक्वल। तो यही वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। -A मतलब ऐसा हो गया है, -AIJ इक्वल टू क्या हो जाएगा, AJI। वो तो एक तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर सेम होने के लिए M इक्वल टू N आ जाएगा, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। और दूसरा क्या हो जाएगा, AIJ, यहाँ से लिखेंगे AIJ इक्वल टू -AJI। मतलब समझ में आया क्या कि A12 जो होगा माइनस का A21 के इक्वल होगा फॉर स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। क्या हो जाएगा, A12 माइनस A21 के इक्वल, A23 माइनस A32 के इक्वल, A54 अगर लेते हैं तो माइनस A45 के इक्वल। ठीक है, तो इस तरह से इस रिलेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अच्छा, फॉर डायगोनल एलिमेंट के लिए अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल मतलब प्रिंसिपल डायगोनल, डायगोनल एलिमेंट्स या मेन डायगोनल, तो उसमें क्या हो जाएगा, AII इक्वल टू -AI का AII के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब होना तो चाहिए था AIJ इक्वल टू -AJI, लेकिन फॉर डायगोनल एलिमेंट के लिए क्या होता है, I इक्वल टू J। ठीक है, तो क्या कर दिए, J के जगह पे I पुट कर दिए, तो AII इक्वल टू -AII। अगर इसको LHS में लाते हैं तो 2AI हो जाएगा, 2AII इक्वल टू 0, मतलब AII इक्वल टू 0।
मतलब समझ में आया क्या कि फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी 0। अच्छा, डायगोनल एलिमेंट लिखो या ऑल डायगोनल्स कर दो, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। क्या होना चाहिए? एकदम 0 होना चाहिए, ठीक है। ऐसा प्रूफ भी आता है तो ऐसे देख लेंगे। डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? मस्ट बी 0 होना चाहिए। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, आज तक इतना ही रखते हैं। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन करना है और थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज भी है, तो उसको हम लोग अगले क्लास में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अभी इतना ही रखते हैं। अपना ख्याल रखो, खूब मस्त रहो, खूब पढ़ो। बेस्ट ऑफ लक।